हेलो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेज के आपके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और हम जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर्स कर रहे हैं उसी की कड़ी में एक और बेहतरीन सा प्रोसीजर जिसके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि बोन मेरो के अंदर साइट कौन सी रहती है। आप जो है अडल्ट के अंदर कहाँ से जो है बोन मेरो के अंदर हम जो है एस्पिरेट बोन मेरो से कहाँ से एस्पिरेट करने वाले हैं, कहाँ से टिश्यू कलेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो है साइट का इसमें मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जो है हम पढ़ेंगे बायोप्सी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? बायोप्सी पढ़ रहे हैं। और कौन सी पढ़ रहे हैं? बोन मेरो बायोप्सी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? बोन मेरो बायोप्सी। और हमें पता है कि सर जी बायोप्सी वो प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या करेंगे अपन, साइटोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं किसी टिश्यू का या सेल का। सेल या टिश्यू को लेकर के हम क्या करेंगे, उसके अंदर साइटोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उस प्रोसीजर को बोला जाता है बायोप्सी। तो यहाँ पे अपने को क्या लेना है? बोन मेरो को लेना है और उसका क्या करना है? साइटोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। हम जो बायोप्सी करते हैं उस बायोप्सी से करने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है? एफएनएसी करते हैं। क्या करते हैं जी? एफएनएसी करते हैं। इस एफएनएसी के अंदर क्या किया जाएगा? हम क्या करेंगे, एक सेल को लेंगे, पहले उस एक सेल की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम परफॉर्म करेंगे क्या बेटा जी? बायोप्सी परफॉर्म करेंगे। तो ये जो बायोप्सी करने वाले हैं किसकी? बोन मेरो की। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ना है। तो बायोप्सी कर रहे हैं किसकी? बोन मेरो की। तो बायोप्सी के अंदर जो है पूछा जाता है मोस्टली कि इसके अंदर जो सैंपल लेना है वो कितना लेना है? 0.2 से 0.5 ग्राम के आसपास। जी हाँ, इतना सा हम क्या लेंगे? टिश्यू लेंगे और इस टिश्यू की क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। बायोप्सी जो है जितने भी कैंसर है अपने इस दुनिया के अंदर जितने टाइप के कैंसर है उन सब कैंसर का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए तो मोस्टली क्या रहने वाला है? बायोप्सी ही रहने वाला है जी। ये बायोप्सी किसकी कर रहे हैं? बोन मेरो बायोप्सी करेंगे। तो ये कैसा प्रोसीजर है? एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है? इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके अंदर हमने क्या करा? निडल को इंसर्ट किया बोन मेरो के अंदर और वहां से टिश्यू को कलेक्ट किया। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाएगा? बोन मेरो बायोप्सी बोला जाएगा। क्या करा जी हमने? क्या करा? एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोन मेरो बाय ए इंसर्टेशन ऑफ निडल। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज बोन मेरो बायोप्सी। क्या बोला जी? इस प्रोसीजर को बोला हमने बोन मेरो बायोप्सी। बोन के अंदर प्रेजेंट जो बोन मेरो है उसको हमने एस्पिरेट करा, इस प्रोसीजर को बोन मेरो बायोप्सी बोला है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या इंडिकेशन रहने वाला है बोन मेरो बायोप्सी के लिए? क्या इंडिकेशंस रहने वाले हैं? तो इसके लिए इंडिकेशंस ये है कि मैंने पहले ही बोला जितने भी कैंसर्स है उन कैंसर के अंदर जो है डायग्नोसिस ऑफ चॉइस पूछा जाए तो क्या रहने वाला होता है? मोस्ट कॉमनली क्या रहने वाला होता है? बोन आपके जो है बायोप्सी रहने वाला होता है जी। क्या रहने वाला होता है? बायोप्सीज। बायोप्सी जो है कैंसर का क्या रहने वाला है आपके? तो यहाँ पे जो ब्लड कैंसर है उस ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करना है या डायग्नोसिस करना है तो हम जो बोन मेरो बायोप्सी लेंगे। कई सारे एनीमियाज है, कई सारे ब्लड कैंसर्स है, उन सब के अंदर हमें क्या है, जब इन सब के अंदर क्या इंडिकेशंस रहने वाले हैं, डायग्नोसिस क्या रहने वाला है जी। तो इस कंडीशन के अंदर जो डायग्नोसिस रहने वाला है वो रहने वाला है बोन मेरो बायोप्सी। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे पूछा जाता है जनरली कि जो निडल आप इंसर्ट करेंगे उसकी साइड कौन सी रहने वाली है, ये मोस्टली पूछा जाता है। बोन मेरो बायोप्सी कर रहे हो तो वही इक्विपमेंट्स आप सबको जितने भी बायोप्सीज मैंने पढ़ाई, दो तीन रीनल पढ़ा दी, लीवर पढ़ा दी, तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हमने लिया वैसे हमने देखा था कि यहाँ पे सबसे पहले निडल लेनी होती है, उसके बाद में हमें क्या लेना था? बिटाडीन लेनी थी, उसके बाद में हमने एनेस्थेसिया लिया था। तो ये जितने भी सिंपल से इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे भी हमें यूज में लेने हैं। तो यहाँ पे अगर निडल इंसर्शन साइट की अगर बात करें बोन मेरो बायोप्सी के अंदर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। अडल्ट के लिए अलग होगी, इन्फेंट के लिए अलग रहने वाली है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए अलग रहने वाली है, ओबेज पर्सन के लिए अलग रहने वाली है। तो इन सब के अंदर जनरली यही क्वेश्चन बनता है कि जो है साइट कौन सी रहेगी सर। तो अगर नॉर्मल में मोस्ट कॉमन साइट की बात करूं तो मोस्ट कॉमन साइट रहने वाला है इलिया क्रस्ट। कौन सा रहने वाला है? इलिया के क्रस्ट साइट है। यहाँ से हम क्या करेंगे? बोन मेरो को क्या करते हैं जी? बोन मेरो को जनरली यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे? टिश्यू को कलेक्ट करेंगे, बोन मेरो को एस्पिरेट करेंगे। मोस्ट कॉमन कौन सी? जो फ्लैट बोन होती है जितनी भी, वहां से अपन क्या कर सकते हैं? बोन मेरो बायोप्सी करवा सकते हैं। बट अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए, मोस्ट कॉमन जो है साइट कौन सी रहने वाली होती है,
तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट या फिर 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट के नाम से भी ऑप्शन दिया हुआ था पिछले क्वेश्चंस पेपर के अंदर। तो हमें ये याद रखना है, पोस्टीरियर इलियाक क्रस्ट जो है मोस्ट कॉमन साइट रहने वाली है किसके लिए, बोन मैरो बायोप्सी के लिए। किसके अंदर सर जी, अडल्ट के अंदर। अडल्ट पर्सन की अगर बात करें, नौजवान तेरी बात करें, तो तेरे अंदर जो है बोन मैरो बायोप्सी की अगर साइट पूछी जाए तो क्या रहने वाली है, पोस्टीरियर इलियाक क्रस्ट रहने वाली है। इसके अंदर पोजीशन कौन सी देंगे, तो इसके अंदर लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन दी जाती है। पोजीशन से भी क्वेश्चंस बनता है। अगर आपने कौन सी साइट ली है, अगर आपने साइट ली है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट वाली साइट, आपने साइट यहाँ पे निडल इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे आप कौन सी पोजीशन दोगे, ये पूछा जाता है। तो मोस्ट कॉमन पोजीशन लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन या फिर मोस्ट कॉमन साइट, तो जो रहने वाली है ये आपके पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट या 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट से क्वेश्चंस बने हुए हैं। PYQ है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चंस है। जी हाँ। सेकंड अगर बात करें किसकी बेटा जी, ओबेज पर्संस की बात करें हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, तो उसके अंदर जो आपके बोन मैरो बायोप्सी के लिए साइट रहने वाली है वो रहने वाली क्या, निडल इंसरेशन के लिए एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट क्या रहने वाला जी, 2 सेंटीमीटर एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट जो है क्या रहने वाली है, साइट रहने वाली है। किसके लिए, ओबेज पर्संस के अंदर या फिर प्रेग्नेंट लेडी जो है प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या करवाना है, बोन मैरो एस्पिरेशन करवाना है, तब जो है ये साइट रहने वाली है। और इसके अंदर पोजीशंस की अगर बात करें तो पोजीशंस कौन सी देंगे, साइड लेटरल पोजीशन देंगे। क्या देंगे बेटा जी, साइड लेटरल पोजीशन देंगे इस पर्सन को। किसको, ये जो ओबेज है, ये जो लेडी जो प्रेग्नेंट है उनको। ठीक है जी, ये रहने वाली है किसके लिए, अडल्ट के लिए। फिर बात करें किसकी बात करें, अगर आपने साइड कौन सी सिलेक्ट कर ली है, साइड कर ली है आपने स्टर्नम, ये भी कैसी बोन है सर, ये फ्लैट बोन है। कैसी बोन है, फ्लैट बोन है। अगर आपने स्टर्नम को लिया है तो स्टर्नम के अंदर क्या पूछा जाए, पोजीशंस कौन सी देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। और ये जो है साइट, इसको अवॉइड किया जाता है किसके अंदर, ये जो है अपने को इन्फेंट वगैरह बच्चों के अंदर इसको जनरली क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। इवन मेल के अंदर भी इसको अब अपने जो अडल्ट है उसके अंदर भी अवॉइड करने लगे हैं इस साइट को। मोस्ट कॉमन कौन सी थी, इलियक क्रस्ट वाली थी। जी हाँ, चलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें किसकी, बच्चे की बात कर ले। अगर आपसे पूछा जाता है जनरली, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ESI के अंदर कि एक 2 साल का बच्चा है या 2 साल से छोटा बच्चा है, उसके अंदर क्या करवाना है, बोन मैरो बायोप्सी करवानी है, तो उस कंडीशन में निडल इंसिरेशन साइट कौन सी रहने वाली है, कहाँ पे अपन जो है बोन मैरो बायोप्सी के लिए जो है निडल इंसर्ट करवाएंगे। तो इसके अंदर जो है साइड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रहने वाली है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था किसके अंदर, ESI के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके जो पेपर हुआ था RRB का, पुराना RRB का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। किसके अंदर, ये डायरेक्ट मेंशन कर रहा था इन्फेंट के अंदर हमें क्या करवाना है, आपको जो है बायोप्सी लेनी है किसकी, बोन मैरो की। तो वहां पे साइट क्या रहने वाली है, तो ये चीज बतानी थी वहां पे कि जो अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो कौन सा रहने वाला है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया रहने वाला। अगर 2 साल से बड़ा है तो वही साइट यूज करनी है, कौन सी, 2 साल से बड़ा बच्चा है, 2 साल से बड़ी बेबी है, तो वहां पे हमें अडल्ट वाली साइट ही यूज रखनी है, उस साइट को ही यूज करना है, इलिया क्रस्ट को ही यूज करना है जी। ठीक है जी, तो ये रहने वाली क्या साइट। अदर कुछ बोन है जैसे स्केपुला है, क्रेनियम है, रिब्स है, लॉन्ग बोन है, इनसे भी अपन क्या करवा सकते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं। पर मोस्ट कॉमन कौन सी बोन लेनी है हमें, मोस्ट कॉमनली जो है हमें फ्लैट बोन लेनी है। कैसी बोन लेनी है जी, जितनी भी फ्लैट बोन है उन्हीं बोन्स के वहां से अपने को क्या करना है, बोन मैरो एस्पिरेशन करना है। ठीक है जी, तो ये रहने वाली क्या, निडल इंसिरेशन साइट की बात हो गई। फिर बात करें कौन कौन सी निडल डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है। ये पूछा गया था लीवर के लिए कि लीवर बायोप्सी के अंदर कौन सी निडल यूज मिलेगी। अब आपसे जरूरी थोड़ी है लीवर ही पूछे, अभी आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, बोन मैरो बायोप्सी कर रहे हो, तो कौन सी निडल यूज में लेंगे। तो मोस्ट कॉमनली कौन सी रहने वाली है, जेम सीधी निडल, ये मोस्ट कॉमनली रहने वाली। डायरेक्ट नाम से क्वेश्चंस बनता है, वन लाइनर पूछा जाता है प्यारे रसगुल्ले, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। स्लो बोन मैरो बायोप्सी निडल है या कलीमा एक्सटर्नल निडल है, तो ये सारी क्या रहने वाली, निडल रहने वाली है। पर मोस्ट कॉमनली यही पूछा हुआ है और यही पूछे जाने के चांसेज है। मोस्ट कॉमनली मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर हम जो है जेम सीधी निडल यूज में लेते हैं। ठीक है,
तो ये रहने वाली क्या, नीडल, किसके लिए, आपके बोन मेरो बायोप्सी के लिए। तो ये क्या दे रखी है, ये पोजीशन दे रखी है, क्या करवा रहे हो आप, बोन मेरो बायोप्सी करवा रहे हो, बोन मेरो एस्पिरेशन कर रहे हो। ये भी कुछ एक पोजीशंस है जहां से अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह से बोन मेरो बायोप्सी कंडक्ट कर रहे हैं। फिर मैं बात करूं, आपने बायोप्सी कंडक्ट कर चुके हो, आपने बायोप्सी ले ली है, उसके बाद में आपका क्या रोल है। उसके बाद में रोल की बात करें तो अप्लाई प्रेशर एट पंचर साइट। हमें क्या करना है बेटा जी, हमने बोन मेरो बायोप्सी लेने के बाद वहां जहाँ पे साइट है वहां पे प्रेशर अप्लाई करना है। वहां पे क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, वहां पे ड्रेसिंग करनी है अच्छे से। ये हमारा काम है, ये नर्सिंग ऑफिसर्स का काम है जी, ये आपका काम है प्यारे बच्चे, आपका काम है। एनओ साहब ये आपका काम है, ये डॉक्टर का काम नहीं है। एक चीज पूछी जाती है कि मोस्ट कॉमन कौन सा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा बोन मेरो बायोप्सी के अंदर। तो मोस्ट कॉमन कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है आपको ब्लीडिंग। क्या देखने को मिलता है जी, ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो मोस्टली जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं बोन मेरो बायोप्सी के अंदर, तो हम जो बोन मेरो बायोप्सी ले रहे हैं, सैंपल कितना लेंगे, 0.2 से 0.5 ग्राम। ठीक है जी, इसको किस कहाँ पे स्टोरेज करेंगे, कितने समय तक स्टोरेज करेंगे, और ये जो है हम बोन मैरो बायोप्सी के अंदर नीडल की जो साइट रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, ये जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो प्रोसीजर परफॉर्म हम करने हैं तो हमको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। देखिए मैंने वो नहीं बताया कि हम जो है प्री प्रोसीजर जो है कंसेंट लेना है, कंसेंट कौन दे, ये आप सबको पता है। तो उन्हीं तीनों, ये जो तीन बोन आपने जो है बायोप्सी पढ़ी है, कौन कौन सी पढ़ ली, हमने पढ़ ली है जी लीवर बायोप्सी। क्या पढ़ा है सर, लीवर बायोप्सी पढ़ लिया है। लीवर बायोप्सी भी इंपॉर्टेंट है, बोन मेरो बायोप्सी भी इंपॉर्टेंट है, और रीनल बायोप्सी भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बायोप्सी थी मैंने पढ़ा दी है, और इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इन तीनों में से ये क्वेश्चंस प्यारे लाल तुम्हें देखने को मिलेगा आरआरबी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ना जरूर है, इनको पढ़ना जरूर है। चलेगा, तो ये हुआ आज का अपना टॉपिक बोन मेरो बायोप्सी। फिर मिलेंगे और एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक और बेहतरीन प्रोसीजर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सबा खैर। मस्त रहिए, हंसते रहिए, और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले कि जी यहाँ पे ये नया वीडियो अपलोड हो चुका है। और बहुत जल्द जो है हम लाइव आपसे रूबरू होंगे, कुछ चर्चा करेंगे अपने फ्यूचर्स प्लान्स के ऊपर। तब तक के लिए ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहिए। जय हिंद।